हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 33। डेट है आपकी 4 Feb 2021। आज की वर्कशीट में हम आपका चैप्टर टिकट एल्बम उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले कार्यपत्रक में जैसा कि हमने पढ़ा था कि राजप्पा को लगा कि उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है, क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं था। इस वजह से उसको लगा कि अब उसकी एल्बम ख़राब हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छा टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। अब आगे कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो जब राजप्पा उसके घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी बहन होती है, नागराजन की बहन जिसका नाम था कामाक्षी। वो ऊपर आती है जहां पर राजप्पा बैठा हुआ होता है। भैया शहर गया है, वो कहती है कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा, यानी कामाक्षी पूछती है कि क्या तुमने भैया का एल्बम देखा? तो राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, यानी उसको हाँ कहने में बड़ा जोर पड़ रहा था। तो वो कहती है कि बहुत सुंदर है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? वो पूछता है कि तुमसे किसने कहा? तो वो कहती है भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब है? वो पूछता है राजप्पा की बड़े से क्या मतलब है? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। मतलब कि जब उसको ये वो सुनता है कि उसका एल्बम बहुत बड़ा है, नागराजन का तारीफ सुनता है, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके जवाब में भी ये चीज़ दिखती है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। उसके बाद कामाक्षी कुछ देर तक वहाँ बैठती है, उससे बातचीत करती है, लेकिन उसके बाद वो नीचे चली जाती है। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसके बाद वो पूरी किताबों को टटोलने लगता है, क्योंकि वो एल्बम की तलाश में होता है। उसके बाद अचानक से उसका जो हाथ है वो टकरा जाता है, कहाँ जाके? दराज में। उसके ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। फिर वो सोचता है इसको खोलकर देखा जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। फिर वो एक बार जाके सीढ़ियों पे चेक करता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है। उसके बाद वो दराज खोलता है, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। ठीक है। उसके बाद वो एल्बम को खोलता है और उसको पढ़ता है, जिस पे लिखा हुआ था ना कि ये नागराजन का एल्बम है, ऐसे करके उसके मामा ने बहुत ही प्यार से उसका नाम गुदवा के भेजा था उस एल्बम के ऊपर। तो वही चीज़ वो दोबारा से पढ़ता है और बहुत ज़्यादा उसको चिड़चिड़ाहट सी होती है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। उसके बाद वो जल्दी से उस एल्बम को चुराने लगता है। उसके लिए उसने उस एल्बम को अपने कमीज में खोसता है और दराज को बंद करके सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। और जल्दी से वो देखता है कि कोई है तो नहीं। उसके बाद सीढ़ियों से उतरता है और अपने घर की ओर भाग जाता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। अपने घर पहुंचते ही उसने उस एल्बम को जाके छुपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। वो आके देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसके बाद उसका पूरा शरीर जलने लगता है, एकदम घबराहट के मारे। उसका गला सूख रहा था, उसका चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। अब ये बात हर जगह धीरे धीरे फैलने लगी थी कि नागराजन जो है उसका एल्बम खो गया है। अब अप्पू भी आके उसको बताता है, तो अब राजप्पा और ज़्यादा डर जाता है। हम दोनों शहर गए हुए थे। वो कहता है कि हम दोनों, यानी वो और नागराजन, शहर गया हुआ था। लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके बाद वो अप्पू से बातचीत करते करते जैसे तैसे उसको टाल देता है। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसके बाद उसके जाते ही वो कमरे में जाता है, कमरे का दरवाजा बंद करता है और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखता है। उसे फिर छुपा दिया। डर था कहीं देख ना ले। उसको ये डर लग रहा था कि कहीं उसको कोई ना देख ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। वो इतना ज़्यादा डर रहा था कि डर के मारे उससे खाना भी नहीं खाया गया। सारा घर चिंतित हो गया। सब लोग परेशान हो गए थे कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्यों इतना डरा हुआ सा है। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। उसके बाद वो सोने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको इतना डर लग रहा था कि वो बेचारा सो भी नहीं पा रहा था। फिर जैसे तैसे उसने तकिए के नीचे एल्बम को रखा और सो गया। ठीक है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा में क्या क्या बातचीत हुई।
तो कामाक्षी कहती है कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो राजप्पा कहता है हाँ, पर बहुत ज़्यादा कुड़ के कहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान सा होके कहता है, उसको अच्छा नहीं लगता बोलने में। हाँ, कामाक्षी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो राजप्पा कहता है तुमसे किसने कहा? तो कामाक्षी कहती है भैया ने। राजप्पा बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एकदम चिड़चिड़ा होके कहता है कि बड़े से क्या मतलब है, कि आकार में अगर बड़ा हो गया, साइज में बड़ा हो गया तो क्या एल्बम बड़ा हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो एल्बम चुराते समय राजप्पा का मन घबरा रहा था, उसका पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसे यह पता था कि वह गलत कर रहा है और ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। क्वेश्चन थर्ड है आपका कि राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? आंसर होगा कि राजप्पा को एल्बम चुराने के बाद पकड़े जाने के डर से नींद नहीं आ रही थी, उसे डर लग रहा था कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि धीरे धीरे अब सबको पता चलने लगा था कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। क्वेश्चन 4 है आपका कि कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हो। तो जैसे अभी हमने पढ़ा हेकड़ी, कुड़ या फिर तमतमाने या फिर भेड़ा, इसके अलावा आप और भी शब्द लिख सकते हो जो आपने पहली बार सुने हो। उसके बाद क्वेश्चन 5 है आपका कि टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है, आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो इसका आंसर होगा आपका कि राजप्पा ने टिकट एल्बम में टिकट इकट्ठा करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया, जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो हर शनिवार और रविवार को चला जाता था, टिकट इकट्ठा करता था। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। परंतु नागराजन का टिकट एल्बम उसके मामा ने उसके लिए बना बनाया भिजवा दिया था, लेकिन नागराजन का जो टिकट एल्बम था वो तो उसके मामा ने बना बनवाया बिल्कुल एकदम रेडी एल्बम उसको भिजवा दिया था। अतः नागराजन को इसके लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो आपसे पूछा गया कि आपको कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो आप ये लिख सकते हैं कि जो खुशी परिश्रम से बनाई गई चीज़ों से मिलती है वह बने बनाए चीज़ों से नहीं मिलती, इसीलिए हम राजप्पा का तरीका अपनाएंगे। जैसे अगर कोई काम हम अपने हाथ से करते हैं और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है तो हमें एक अलग ही खुशी होती है, वो किसी बनी बनाई चीज़ से नहीं मिलती। इसीलिए हम भी, जैसे राजप्पा ने पूरी मेहनत से उस चीज़ को बनाया, उस टिकट एल्बम को बनाया, इसी तरह हम भी अगर कोई चीज़ बनाते हैं अपने लिए, जैसे कोई प्रोजेक्ट ही हुआ, तो अगर हम अपने हाथ से बनाएंगे तो उसका जो हमें फल प्राप्त होगा उससे हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, इसीलिए हम राजप्पा का तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।